बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के नेक्स्ट जो चैप्टर है टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बाद वो हमारे पास है ब्लड सप्लाई टू द किडनी। ठीक है, खून जो है वो आपकी गिरदों के अंदर कैसे मुंतकिल होता है, इसको हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर डिटेल्ड देखेंगे कि क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनीज़ में क्या चीज़ें शामिल हैं बेटा, कौन सा पाथवे चूज़ करती हैं, कौन सी आर्टरीज़ हैं जो मुंतकिल होती हैं आपके ब्लड के अंदर, कौन सी जा रही हैं और वो कौन से फंक्शन जो हैं वो वहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं, ये हम जो है वो आज इस टॉपिक में डिटेल्ड देखेंगे। तो ब्लड सप्लाईज ऑफ द किडनी, द पाथवे ऑफ द ब्लड इनसाइड द किडनीज बिगन विद द रेनल आर्टरी। बेटा अगर आप लोग गुर्दे के स्ट्रक्चर को देखो तो ये देखो रेनल आर्टरी, हमने पढ़ा हुआ था रेनल आर्टरी और रेनल वेन के बारे में। तो रेनल आर्टरी जो है यहाँ से ब्लड की सप्लाई जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। द पाथवे ऑफ द ब्लड इनसाइड द किडनी बिगन्स विद द रेनल आर्टरी विच एंटर्स द किडनी एट द हाइलम। जो हाइलम जो है वो पहले डीप सा पोर्शन होता है गुर्दे का, वहाँ पे एंटर हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि रेनल आर्टरी वो वाली आर्टरी है बेटा जो खून को गुर्दे के अंदर लेके जा रही है, विच एंटर द किडनी एट द हाइलम। उसके बाद इट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस गिविंग राइज टू एफरिएंट आर्टरियोल्स। अगर आप लोग यहाँ पे देखो ये वाली नाली, तो ये बहुत सारी नालियों में आगे तकसीम होकर क्या बनाती है, एफरिएंट आर्टरियोल्स, जो कि गुर्दे के अंदर एंटर हो रही होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको इसके बारे में डिटेल समझाया था कि जो नाली नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रही है उसे एफरिएंट आर्टरियोल कहते हैं। और ये कहाँ से आ रही है, पीछे से बेटा गुर्दे में जो हाइलम में ऐड हो रही है रेनल आर्टरी से। तो रेनल आर्टरी डिवाइड होके एफरिएंट आर्टरियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ईच एफरिएंट आर्टरियोल्स लीड इनटू कैपिलरी बेड। आगे अगर आप लोग देखो तो ये बहुत सारी कैपिलरीज में फर्दर डिवाइड हो रही है, उसे कैपिलरी बेड कहते हैं। ईच एफरिएंट आर्टरियोज लीड्स इनटू कैपिलरी बेड लाइक, जिसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। गुच्छा जो नालियों का बेटा आपके बोमेन कैप्सूल में पड़ा होता है वो एक्चुअली एफरिएंट आर्टरियोल्स ही होती हैं। अनलाइक मोस्ट कैपिलरीज बेड इन द बॉडी डेट ड्रेन्स इनटू द वेन्यूल्स। अगर आप लोग देखो तो ये सारी की सारी नालियाँ इकट्ठी होकर किस में आ रही हैं, वेन्यूल्स के अंदर। ये जो बेटा ब्लू से कलर में आपको शो हो रहा है, दीज आर नोन एज वेन्यूल्स। ये क्या है बताता हूँ। द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज ड्रेन्ड इनटू एन इफ्रिएंट आर्टरियोल्स। अब ये जो ग्लोमेरुलस की सारी कैपिलरीज हैं अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बेटा इस स्ट्रक्चर में एफरिएंट आर्टरियोल्स आ रही है कहाँ से बेटे, आप लोगों के पास रेनल आर्टरी के ज़रिए। रेनल आर्टरी जब डिवाइड होती है तो एफरिएंट आर्टरियोल्स बनाती है, जो कि आगे आपका कैपिलरी बेड बनाती है, जो ग्लोमेरुलस का गुच्छा बनता है। अगर गुच्छे को आप लोग देखो तो जहाँ पे गुच्छा बेटा एंड हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, इफ्रिएंट आर्टरियोल में, जो कि एग्जिट कर रही है आपके उस बोमेन कैप्सूल में से। अगर आप लोग देख सकते हो तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एफरिएंट आर्टरियोल एंटर हो रही है, वो एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बना रही है, और उसके बाद वो आपके इस नेफ्रॉन से एग्जिट हो रही है। इसे इफ्रिएंट आर्टरियोल्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक उसने ये बताया है मोस्ट द इफ्रिएंट आर्टरियोल्स ब्रांचेज इनटू पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अगर आप लोग इसी नाले को बेटा फॉलो करते हुए एफरिएंट आर्टरियोल्स जो है उसको अगर आप लोग नीचे आओ तो देखो कितनी सारी आगे जो है बल खाई हुई नालियाँ बन जाती हैं, जिसे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज भी कहते हैं। जो बहुत सारा जो आपके पास गुच्छा सा बन जाता है, आगे एक जाल सा बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बेटा पहली बल खाई हुई नाली, आखिरी बल खाई हुई नाली के ऊपर जो है इस तरीके से नेटवर्क सा बना देते हैं ऊपर। देखिएगा ज़रा, द इफ्रिएंट आर्टरियोल ब्रांचेज इनटू पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इफ्रिएंट आर्टरियोल जो आगे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जा रही हैं, ब्रांच हो रही हैं। दीज कैपिलरीज फॉर्म आ डेंस नेटवर्क। ये बहुत एक गहरा गुच्छा बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, किसके गिर्द, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर। इन द रेनल कॉर्टेक्स, बेटा कॉर्टिकल रीजन में क्योंकि सारा पार्ट हमें पता है जी मौजूद होता है। जैसे ही जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन बेटा जो डीप नेफ्रॉन, जो डीप बेटा आपके मेडुलरी पार्ट के अंदर, गुर्दे के मेडुलरी पार्ट में जो पाई जाएंगी जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, उसकी बात करने लगी हैं। द इफ्रिएंट आर्टरियोल आल्सो गिव राइज टू, ये नीचे जाती हैं और क्या बनाती हैं, वेजा रेक्टा बनाती हैं। इन जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन में अगर हम देखें तो इफ्रिएंट आर्टरियोल्स जो हैं वो नीचे डीप चली जाती हैं, क्योंकि ये आपके मेडुलरी पार्ट में चली गई हैं अब गुर्दे की, और वहाँ पे जाके
के क्या बना रही हैं, वैजा रेक्टा। दीज आर लॉन्ग, ये बहुत बड़ी हैं, स्ट्रेट कैपिलरी नेटवर्क है मेडुलरी पार्ट में, डेट रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, जो कि लूप ऑफ हेनले के साथ साथ चल रहा होता है। मेरे ख्याल में आपको समझ लग चुका होगा, मैंने बहुत डिटेल में पहले समझाया आपको कॉर्टिकल पार्ट क्या है। जिससे नहीं समझा बेटा पहले प्रीवियस लेक्चर को देखें, फिर आपको इसके बारे में क्लियर समझ लग जाएगी। तो हमारे पास जो है वो दो तरह की हम पढ़ रहे हैं, इसमें कॉर्टिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, मेडुलरी पार्ट पढ़ रहे हैं। कॉर्टिकल रीजन गुर्दे का बाहर वाला, मेडुलरी जो डीप पाया जाता है। तो बेटा जो गुर्दे, ये जो नेफ्रॉन के ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपके पास डिस्टल और प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं, ये एक्चुअली कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे कॉर्टिकल रीजन में गुर्दे के। और जो लूप ऑफ हेनले का रीजन है मोस्टली कहाँ पे है, हमारे उसमें मेडुलरी पार्ट में, डीप मेडुलरी पार्ट में पाया जाता है। तो जो ब्लड के पिलरीज का भी गुच्छा है, जो ऊपर वाली जो कन्वोल्यूटेड और डिस्टल जो है वो हिस्से के ऊपर जो पाई जाती हैं नालियाँ, वेन्यूल्स, वो जो कैपिलरी जाल है वो एक्चुअली कॉर्टिकल रीजन में गुर्दे के। और जो नीचे वैजा रेक्टा बन रहा है, जो बेटा लूप ऑफ हेनले के ऊपर जाल है ब्लड कैपिलरीज का, वो एक्चुअली कहाँ पे है, वो मेडुलरी रीजन के अंदर पाया जाता है। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल द कैपिलरीज कन्वर्ज टू फॉर्म अ वेन्यूज़। जब ये सारा एक्सचेंज हो जाता है मटेरियल्स का, तो ये सारी जो कैपिलरीज हैं ये मर्ज होकर वेन्यूल्स में चली जाती हैं। ये वेन्यूल्स मर्ज इनटू द लार्ज वेन, ये बहुत बड़ी वेन बनती है, इवेंचुअली ओपनिंग इनटू द रेनल वेन, जो कि दोबारा खुलती है किसमें, रेनल वेन में। बट ये एक्चुअली वही नाली है जो अब दोबारा आपके जिस्म के अंदर खून को लेके जाएगी जो साफ़ हो चुका है। द रेनल वेन्स एग्जिट द किडनी, ये रेनल वेन जो है वो गुर्दे से एग्जिट करेगी, वहीं हाइलम के ज़रिए, जो गुर्दे के अंदर जो है वो बैजवी से अंदर की तरफ झुकी हुई जगह होती है जिसे हाइलम कहते हैं। तो ड्रेन होती है इनटू द इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के ज़रिए बेटा, इंफीरियर वेना कावा जो नीचे वाला पार्ट होगा, हेयर इट टर्न्स द फिल्टर्ड क्लीन ब्लड टू द हार्ट। यहाँ से जो साफ़ खून होगा वो रेनल वेन के ज़रिए जो है वो आपके कहाँ पे चला जाएगा, दिल की तरफ चला जाएगा, ताकि दिल उसको पंप करके उसमें ऑक्सीजन शामिल कर सके और वो खून जो है वो दोबारा आपके पूरे जिस्म के अंदर जा सके। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ लग चुकी होगी कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था। बेटा ब्लड सप्लाई जो है ये लॉन्ग हो सकता है, बहुत अहम हो सकता है। इसमें आप लोगों को एफ्रिएंट और इफ्रिएंट आर्टरियोल्स के बारे में बहुत अहम शॉर्ट पूछा जाता है कि एफ्रिएंट और इफ्रिएंट आर्टरियोल्स में क्या फ़र्क है। एफ्रिएंट जो एंटर हो रही हैं, इफ्रिएंट जो एग्ज़िट कर रही हैं, आगे जाके जाल बनाती हैं, जो आपके दोनों बल खाए हुए हिस्से जो नेफ्रॉन के ऊपर जाता है, जिसे पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। फिर ये बेटे आपके लूप ऑफ हेनले के ऊपर आता है जिसे वैजा रेक्टा कहते हैं। और ये आगे जो है वो आपको उसने बताया जी, सारी जब ये साफ़ खून हो चुका होता है, जो चीज़ें एब्जॉर्ब करनी होती हैं, आगे हम पढ़ते हैं कैसे एब्जॉर्ब होती हैं। जब ये एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो वेन्यूल के अंदर चली जाती हैं, जो एक बड़ी जो है वो आपके पास रेनल वेन में ओपन होता है। ये रेनल वेन आपके हाइलस वाले पार्ट से दोबारा गुर्दे से, अगर आप लोग देखो तो ये देखो जो ब्लू कलर में शो हो रहा है, तो सारा जो है वो रेनल वेन यहाँ पे आपकी खुलती है हाइलस में, जो कि दोबारा खून को, जो साफ़ खून है लेकिन इसमें भी ऑक्सीजन शामिल नहीं है, डी ऑक्सीजनेटेड है, इसलिए ब्लू में शो किया हुआ है। तो ये सारा खून जो है वो आपका कहाँ चला जाता है, रेनल वेन के ज़रिए बेटा ये आपके हार्ट की तरफ जाता है, जिसमें जो है वो उसमें दोबारा ऑक्सीजन ऐड करके पूरे जिस्म में जो है वो पंप करने की जो है वो ज़िम्मेदारी फिर दिल संभालता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया हुआ है। तो बेटा येलो बॉक्स को देखते हैं। द किडनीज़ आर हाईली वेस्कुलराइज्ड, कहता है किडनी हमारा ऐसा एक वेस्कुलर ऑर्गन है कि तकरीबन रिसीव करता है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट। ये आपके कार्डिक आउटपुट के अंदर 20 से 25% जो है वो अपना आउटपुट जो है वो दे रही होती है। तो गुर्दे जो हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर हैं जो रिसीव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट है। मतलब कि एक दफ़ा जब दिल जो है वो अपनी कार्डिक एक्टिविटी करता है, पंप करता है, तो आपके गुर्दे जो हैं वो 20 से 25% खून जो होता है उसको रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पे बेटे मतलब था। तो आई थिंक आप लोगों को ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी समझ लग चुका होगा। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।